नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली के लाल किले पर हुए उस धमाके की। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 10 नवंबर 2025। ये वो तारीख है जो अब दिल्ली के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो चुकी है। सोचिए, दिल्ली में एक आम सोमवार की शाम थी। सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे, लेकिन तभी भारत के सबसे जाने माने स्मारकों में से एक लाल किले के पास अचानक सब कुछ बदल गया। जो शांति थी वो देखते ही देखते चीख पुकार और अफरा तफरी में तब्दील हो गई। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। इस हमले की एक एक बारीकी को समझते हैं। वक्त था शाम के ठीक 6:52 और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज ने पुरानी दिल्ली के दिल को सचमुच दहला कर रख दिया। अच्छा, जांच के शुरुआती घंटों में ही ना कुछ बहुत जरूरी सुराग हाथ लगे थे। जैसे कि धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ था। जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो एक सफेद हुंडई i20 थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था। देखिए, ये छोटी छोटी जानकारियां ही थी जो इस बड़ी पहेली को सुलझाने की पहली सीढ़ी बनी। लेकिन देखिए, किसी भी हमले की जो सबसे दुखद कीमत होती है वो इंसानी जानों से ही चुकानी पड़ती है। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो पूरी तरह तबाह हो गए। अब इस त्रासदी के ठीक बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गईं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मामले की जांच कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ी। ये कोई छोटा मोटा मामला तो था नहीं, जाहिर है। इसलिए देश की जो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं वो मैदान में उतरी। NIA, IB, दिल्ली पुलिस और NSG, इन सब ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समझिए कमर कस ली। और इस ऑपरेशन का जो स्केल था वो भी बहुत बड़ा था। सोचिए, 500 से ज्यादा अधिकारी दिन रात एक करके सबूत और सुराग खोजने में जुट गए थे। जांच को ना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाया गया। देखिए, सबसे पहले तो पूरे इलाके को सील किया गया, फिर फोरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए। इसके बाद का काम और भी मुश्किल था। हजारों घंटों की CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना, और साथ ही हर छोटे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी गई। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फोकस क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ पर चला गया, और बस यहीं से एक बिल्कुल नई थ्योरी सामने निकल कर आई। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है: टेरर मॉड्यूल। आखिर ये होता क्या है? असल में ये आतंकियों का एक छोटा इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है जो एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के तौर पर काम करता है। तो अब सवाल ये है कि कहानी की कड़ियां आखिर जुड़ी कैसे? देखिए, एजेंसियों का मानना है कि जो असली निशाना था वो 26 जनवरी 2025 का था। इसके लिए जनवरी में रेकी तक हो चुकी थी। लेकिन सारा खेल तब बिगड़ गया जब अक्टूबर में फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में इसी मॉड्यूल से जुड़े कुछ लोग पकड़ लिए गए। बस यहीं से मुख्य संदिग्ध पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और वो बुरी तरह घबरा गया। और माना जा रहा है कि इसी घबराहट में उसने समय से पहले ही कार बॉम्ब में धमाका कर दिया। ये जांच की अब तक की सबसे बड़ी लीड मानी जा रही है। अच्छा, तो अब ये भी देख लेते हैं कि जांचकर्ताओं को कानूनी और फोरेंसिक लेवल पर क्या-क्या सबूत हाथ लगे हैं। शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट से ये बात तो कंफर्म हो गई कि मौके पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे बहुत शक्तिशाली विस्फोटक मौजूद थे, और ये चीज सीधे सीधे एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। तो अब जांच करने वालों के सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, क्या ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी? या फिर दूसरा, क्या बम को कहीं और ले जाते समय गलती से उसमें ब्लास्ट हो गया? मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के जो सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है, UAPA और एक्सप्लोजिव्स एक्ट, उनके तहत केस दर्ज किया गया है। इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि इसे एक आतंकवादी घटना के तौर पर ही देखा जा रहा है। देखिए, इस तरह की घटना का असर सिर्फ जांच तक ही नहीं रहता। इसका हमारे समाज पर और आने वाले वक्त में हमारी सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फौरन ही दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मेट्रो स्टेशंस पर गश्त तेज हो गई, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में चेकिंग बढ़ गई, और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पुलिस की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा कर दी गई। और हम सब आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक गंभीर चेतावनी है कि पब्लिक प्लेस हमेशा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और ऐसे में हर किसी की अपनी सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
कि हम उस हमले को कैसे रोकें जिसकी साजिश अंधेरों में, परछाइयों में रची जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।